राधे कृष्णा। स्वागत है मेरे चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग हल करेंगे प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2016 का, यानी टीजीटी, जो कि 17 जून 2016 को हुआ था। तो इसमें पहला प्रश्न है, देवनागरी लिपि के विषय में क्या सत्य नहीं है? तो यह दाएं से बाएं लिखी जाती है। इसकी उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से मानी जाती है। यह वर्णात्मक लिपि है। इसमें सिरोरेखा का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है, यह दाएं से बाएं लिखी जाती है। तोता डाली पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तोता डाली पर बैठा है, इसमें अधिकरण कारक है, पर लगा हुआ है। साधु आ रहे हैं, वाक्य में साधु का वचन निर्धारित कीजिए। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इनमें से कोई नहीं। तो ये बहुवचन है। साधु आ रहे हैं मतलब कई लोग हैं। अब साधुएं आ रहे हैं तो नहीं कहा जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो चना, बाजरा, अरहर, उड़द। तो इसमें क्या है? अरहर क्या है? स्त्रीलिंग है। विद्याभ्यास का संधि विच्छेद कीजिए। विद्याभ्यास का संधि विच्छेद कीजिए। तो विद्याधन अभ्यास पहला गलत है। विद्याधन अभ्यास ये भी गलत है। इसमें सही होगा सी, विद्याधन अभ्यास। अगला है, नील गाय में कौन सा समास है? तो नीली गाय, नील गाय में कौन सा समास है? तो इसमें कर्मधारय समास है। अगला है, त्रिभुज में कौन सा समास है? तो त्रिभुज में तो तीन भुजाएं हैं, संख्यावाचक है, तो इसमें द्विगु समास होगा। अगला प्रश्न है कि अपने हाथ से स्वयं काम करो, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? अपना काम स्वयं करो, अपने से अपना काम करो, स्वयं से अपना काम करो, हाथ से अपना काम करो। तो इसमें अपने हाथ से स्वयं काम करो। तो इसमें डी उत्तर सही है, हाथ से अपना काम करो। रामेण शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? तो रामः, रामम, रामेण तृतीया विभक्ति होगा। इसमें रामः एक वचन का तृतीया विभक्ति है। ये रामेण शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? तो रामः, रामम, रामेण, रामाय, रामत्य, रामस्य, रामे है, राम तृतीया विभक्ति है। 9 का सी सही है। फिर 10 का बादल का परिवाची शब्द नहीं है, तो वारिद तो बादल का ही परिवाची है। अभ्रजीबुत, भरकट क्या बादल का परिवाची नहीं है। अर्वाचीन शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो बहुत ही प्रचलित प्रश्न है, बहुत बार परीक्षाओं में, यूपी टेट में भी पूछा हुआ था। तो इसका है अर्वाचीन शब्द का विलोम शब्द क्या है? प्राचीन। अर्वाचीन का ये समकालीन नहीं, क्या बोलते हैं उसको, समानार्थी शब्द है, नवीन। विलोम शब्द क्या है? आदिकालीन, पाषाणकालीन, प्राचीन है इसका। आकृति शब्द का समभिन्नार्थक क्या है? आकृति शब्द का समभिन्नार्थक क्या है? तो बनावट, चित्र, वस्त्र, समरूप। तो इसका उत्तर सही होगा, आकृति शब्द का समभिन्नार्थक माने भी उसके समान भिन्न क्या है? तो बनावट, वस्त्र, समरूप। तो इसका उत्तर सही है सी, चित्र होगा। छाती केवल चलने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? उरुग, भुजंग, कुरंग, तुरंग। तो 13 का है उरग। अगला प्रश्न 14वां प्रश्न, बरस पड़ना मुहावरे का सही अर्थ है। तो क्या हो गया? तो इसका होगा अत्यधिक क्रोधित होना। अरे मैंने पीडीएफ का प्रिंट निकलवाया हुआ है, क्योंकि पुराना पेपर तो बहुत पुराना नहीं हो गया था। अगला प्रश्न है, छठी का दूध याद आना का सही अर्थ क्या है? तो इसका होगा, तो बहुत आसान है, बुरा हाल होना। मालविकाग्निमित्रम नाटक के लेखक का नाम बताइए। तो मालविकाग्निमित्रम है कालिदास। इनमें से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? तो इनमें से डी जो है, 17 का डी जो है कालिदास का नहीं है, प्रतिभा नाटक। मालती माधव की रचना है। तो मालती माधव भवभूति का है।
और उसका से क्या है, इनमें से कौन सी रचना भारवी की है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम तो कालिदास का है, रघुवंशम भी कालिदास का है, थोड़ा सा प्रिंटिंग में साफ नहीं आया है। 10 कुमार चरित दंडी का है, कीर्तार्जुनियम क्या है? भारवी का है, कीर्तार्जुनियम। शिशुपाल वध के लेखक का नाम बताइए। तो शिशुपाल वध है ए माघ है। इनमें से कौन सी रचना दंडी की है? 10 कुमार चरित है। अगले हैं नैषधीय चरित रचना का लेखक, नैषधीय चरित रचना के लेखक का नाम बताइए। तो श्रीहर्ष हैं। विद्यालय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो विद्यालय का होगा विद्याधन आलय एव। अगला प्रश्न है 24 नंबर। महोत्सव शब्द में कौन सी संधि है? तो महोत्सव महाधन उत्सव गुण संधि होगा, 24 का बी होगा। गृह गच्छति शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। गृहम गच्छति, गृह गच्छति, गृह गच्छति, गृहधन आगच्छत। इसका होगा गृहम गच्छत। महात्मा शब्द में कौन सा समास है? महाधन आत्मा, महधनात्मा 27 का। तो कर्मधारय समास है महात्मा। अगला प्रश्न है 28 नंबर। प्रतिदिनम शब्द का समास विग्रह कीजिए। दिनम दिनम च दिनम दिनम, दिनम दिनम प्रति, दिनम च दिनम। ते होगा दिनम दिनम प्रति। प्रतिदिनम शब्द का समास विग्रह दिनम दिनम प्रति। सरिते शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? सरिते का तो याद नहीं आ रहा है। सरिते में कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी विभक्ति होगा, डी उत्तर सही है। जगतः शब्द रूप में कौन सा वचन है? तो जगतः शब्द रूप में एक वचन है, क्योंकि जैसे रामा है, रामा रामम, तो रामा एक वचन है, तो जगतः भी एक वचन है। तिष्ठति धातु रूप में कौन सा लकार है? तिष्ठति लट लकार, लंग लकार, लोट लकार, विद्यलिंग। तो तिष्ठति में है लट लकार। औपिबत धातु रूप में कौन सा लकार है? लंग लकार, लोट लकार, लट लकार, लीट लकार। तो औपिबत में लंग लकार है। फिर क्या है? प्रजा भय स्वस्थ शब्द में कौन सा कारक है? प्रजा भय स्वस्थ शब्द में कौन सा कारक है? 35 का। तो इसमें बी है संप्रदान कारक। अगला प्रश्न है 35 हो जाएगा 34। सहयुक्ते प्रधाने में कौन सा कारक है? इतना आसान पेपर तब आया हुआ था 16 का। ये पेपर मैंने नहीं दिया हुआ था क्योंकि मेरा संस्कृत नहीं था, तो एक विषय से फिर से मैं संस्कृत पढ़ रही थी। सहयुक्ते प्रधाने में कौन सा कारक है? कर्ता कर्म करण अपादान। सहयुक्त प्रधान में कौन सा कारक? कर्ता कर्ण कर्म अपादान। तो इसमें सी है कर्ण कारक। राम गृहम गच्छति शब्द का हिंदी में अनुवाद कीजिए। राम घर जाता है, राम घर से आता है, राम घर पर आता है, राम घर को जाता है। तो ये होगा इसमें राम घर जाता है, राम गृहम गच्छति, एक वचन है राम। 84 वैष्णव की वार्ता किस लेखक की रचना है? तो ये है 84, नामदास का तो है नहीं, नंददास का भी नहीं है। 84 वैष्णव की वार्ता गोस्वामी गोकुलनाथ का है। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? तो यही साल लखा है। इनमें से सदल मिश्र की रचना कौन सी है? रानी केतकी की कहानी प्रेम सागर, सुख सागर, नासिकेतोपाख्यान। तो ये नासिकेतोपाख्यान क्या है? सरल मिश्र की रचना है। सदल मिश्र की सरहपा का संबंध किससे है? तो सरहपा का संबंध जो है सिद्ध साहित्य से है। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो ये हैं स्वामी दयानंद। आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा? तो यह रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। सी उत्तर सही है। पृथ्वीराज अशोक रचयिता है चंद्रवरदाई।
अब तो इतना आसान प्रश्न कभी आएगा ही नहीं। कबीरदास किस काव्यधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं? संत काव्य का। खुमान रासों के रचयिता कौन है? तो खुमान रासों के रचयिता हैं दलपत विजय। इनमें से कौन सा कवि संत कवि नहीं है? तो तुलसीदास क्या है? संत कवि नहीं है, ये राम काव्य के कवि हैं। इनमें से सूफी काव्यधारा का कवि कौन सा नहीं है? तो नामदास होंगे सूफी काव्यधारा के हैं। निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति है रूढ़ियों एवं आडंबरों का विरोध। पद्मावत के रचयिता कौन है? तो जयसिंह है। पद्मावत किस भाषा में लिखा गया? अवधी में लिखा गया है। तो बहुत आसान प्रश्न है। अष्टयाम के रचयिता कौन है? तो अष्टयाम के रचयिता हैं नाभादास। फिर अगला प्रश्न है 51 नंबर। 252 वैष्णव की वार्ता के लेखक कौन है? और अभी क्या प्रश्न था कि 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक हैं गोस्वामी गोकुलनाथ। ये 84 वैष्णव गोकुलनाथ थे। और इसके 252 वैष्णव की वार्ता के भी हैं गोकुलनाथी हैं। नंददास किस काव्यधारा से संबंधित हैं? तो नंददास मेरे ख्याल से नहीं, सही है, कृष्ण काव्यधारा से हैं। सूरसागर किस भाषा की कृति है? तो सूरसागर जो है ब्रज भाषा की है। इनमें से सूर की रचना कौन सी नहीं है? रास पंचाध्यायी सूर की नहीं है, नंददास की है शायद। अभी एक प्रश्न इसके पहले था एक कि रास पंचाध्यायी नहीं, रास पंचाध्यायी तो नहीं था, कुछ ऐसा प्रश्न था। नंददास से था कुछ रिलेटेड इसमें प्रश्न। तो इसमें है, कौन सा मैं पढ़ रही थी, अष्टयाम का। अच्छा, अष्टयाम का पूछता हूँ लगा है तो क्या है? सूरदास, रसखान नहीं, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसरावली। सूरदास का है रास पंचाध्यायी, किसका है याद नहीं आ रहा है, नंददास का है, किसका? इनमें से कृष्ण भक्ति कवि कौन सा नहीं, कृष्ण भक्त कवि कौन सा नहीं है? तो इसमें तुलसीदास कृष्ण भक्त कवि नहीं है, राम भक्त कवि हैं। तुलसी का भक्ति स्वरूप दास्य भाव का था। इनमें से कौन सा ग्रंथ तुलसी द्वारा रचित नहीं है? तो रस मंजरी तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है। फिर इनमें से कौन सा महाकाव्य अवधि में लिखा गया है? प्रिय प्रवास, साकेत, रामचरितमानस, रामचंद्रिका। तो रामचरितमानस तो अवधि में लिखा ही गया है। रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या थी? तो रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा ब्रज भाषा थी। अगला प्रश्न है 60 नंबर। रीतिकालीन के रीतकाल के उस कवि का नाम बताइए जिसने वीर रस में कविता लिखी है। तो वह क्या है? 60 के बी है भूषण। बिहारी सतसई किस भाषा का काव्य है? तो बिहारी सतसई जो है ब्रज भाषा का काव्य है, क्योंकि रीतिकालीन कवियों की भाषा ब्रज भाषा थी। सुजान शब्द का प्रयोग किस कवि की कविता में सर्वाधिक है? तो यह इसके उत्तर होंगे घनानंद में। इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? तो बोधा क्या है? रीति मुक्त नहीं है। घनानंदालम नहीं, बोधा नहीं, केशव दास क्या है? रीति मुक्त नहीं है। घनानंद, बोधा और आलम रीति मुक्त हैं। कवि प्रिया के रचनाकार कौन है? केशव। इनमें से कौन सी भारतेंदु की रचना नहीं है? तो पद्मावती उनकी रचना नहीं है, बाकी तीनों है उनका। इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है? तो रणधीर प्रेम मोहिनी भारतेंदु का नहीं है। इनमें हिंदी समालोचना के सूत्रपात्र के लिए भारतेंदु युग की कौन सी पत्रिका उल्लेखनीय है? तो ये है डी आनंद कादम्बिनी। आनंद कादम्बिनी जो है उल्लेखनीय है।
अगला प्रश्न है 68 नंबर का कि इनमें से सरस्वती पत्रिका के संपादक का क्या नाम है। तो इनमें से तो सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है, बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है। फिर 70 का है कौन सा कवि छायावादी नहीं है। तो जैसी छायावादी नहीं है। छायावाद के प्रमुख कवियों में से किसमें गीतों की मधुर वेदना की मर्माभिव्यक्ति अधिक है। तो वह है महादेवी वर्मा। प्रगतिवादी काव्य सृष्टि है। तो यह है दार्शनिक वर्ग चेतना प्रधान वैयक्तिक पदार्थ है यथा स्थिति। तो यह वर्ग चेतना प्रधान है। कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है। तेयू की गंगा, आग का झरना, नींद के बादल, युग धारा। तो युग धारा क्या है, केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है, ये नागार्जुन का है। प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य तथ्य क्या था। तो ये नए राहों का अन्वेषी थे। ये निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है। तो इसमें शमशेर बहादुर सिंह नहीं है, बाकी तीनों लोग हैं। तार सप्तक का मतलब है तार सप्तक पहला। गिरजा कुमार माथुर मुक्तिबोध प्रभाकर माचवे हैं। आगे कौन से वाद के हैं। तो ये प्रयोगवाद के हैं। फिर अगला क्वेश्चन है 77 नंबर का, हिंदी की पहली कहानी लेखिका हैं। तो यह है बंग महिला। फिर अगला प्रश्न है गुलाबी बन्नो कहानी के लेखक हैं। तो गुलाबी बन्नो कहानी के लेखक हैं धर्मवीर भारती। अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है। तो यह चंद्रगुप्त की पात्र है। अशोक के फूल निबंध के रचयिता हैं। तो अशोक के फूल निबंध के रचयिता हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनमें से कौन सी कृति आत्मकथा है। तो यह है सी अर्धकथानक। अर्धकथानक किस विधा की रचना है। तो यह है आत्मकथा। प्रसाद द्वारा रचित इरावती कैसा उपन्यास है। तो यह ऐतिहासिक उपन्यास है। इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है। गोदान, कर्मभूमि, सेवा सदन, शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी। हिंदी में रिपोर्ताज का आरंभ किस युग में हुआ था। तो हिंदी में रिपोर्ताज का आरंभ प्रसादोत्तर छायावाद उत्तर युग में हुआ था। 85 प्रश्न है। 86 नंबर देखते हैं। हमारी यात्रा के यात्रा वृत्तकार हैं। तो ये हैं लोचन प्रसाद पांडे। बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखा चित्र हैं। तो बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखा चित्र हैं। रेखा चित्र और सेतुबंध दोनों। अमिट रेखाएं के संस्मरण रेखा चित्रकार हैं। तो अमिट रेखाएं के संस्मरण रेखा चित्र सत्यवती मलिका हैं। गणेश शंकर विद्यार्थी रचित गांधी की जीवनी है। तो यह है बापू। इनमें से जगन्नाथ दास रत्नाकर की एक कृति छांटिए। उद्धव शतक, गीतावली, भ्रमर गीत, रश्मि रथी। तो जगन्नाथ रत्नाकर की उद्धव शतक है। निहार की रचना किसने की है। तो महादेवी वर्मा ने की है। शिवराज भूषण के रचयिता कौन है। तो यह भूषण है। सूरदास की कृति कौन सी है। तो साहित्य लहरी है। कवितावली, गीतावली तुलसीदास की है। इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। तो साकेत नहीं है। इनमें से कौन सा जोड़ा सही है। तो महादेवी वर्मा का निहार सही है। मैथिली चंद्रगुप्त का कामायनी गलत है। पंत का तोड़ती पत्थर सही है। निराला का साकेत भी गलत है। तो सही क्या पूछ रहा है। महादेवी वर्मा का है। अरे पंत का तोड़ती पत्थर नहीं है, निराला का है तोड़ती पत्थर। सही है पूछ रहा है। तो महादेवी वर्मा का निहार सही है। ए उत्तर सही है इसमें 95 में। 96 है कौन सा जोड़ा सही है। प्रिय प्रवास हरिऔध सही है। सांध्य गीत प्रसाद का नहीं है, महादेवी वर्मा का है। आंसू प्रसाद का है। साकेत गुप्त का है। तो इसका पहला उत्तर सही है ए। महाकवि भूषण की रचना है छत्रसाल दशक डी। भरत मुनि ने रससूत्र का विवेचन आगे भी हट गया। विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया है। तो वह है नाट्यशास्त्र। अनुभवों के कितने भेद होते हैं। तो विभाव अनुभाव।
अनुभावक 4 भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं, संचारी भाव, विभाव और दो और याद नहीं मेरा। वीरों का कैसा हो बसंत किस रस में सृष्टि हुई है? तो वीरों का कैसा हो बसंत वीर रस में, नाम से स्पष्ट है। दुखही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही में कौन सा रस है? तो इसमें क्या है? करुण रस है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिरे मोर मुकुट मेरो पति सोई। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसमें श्रृंगार रस है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई। जा तन की झाई परे श्याम हरि दुत में कौन सा रस है? तो इसमें क्या है? इसमें भी श्रृंगार रस है, क्योंकि ये बिहारी का है, रीतिकाल की रचना है। निम्न में से कौन सा मात्रिक छंद है? दोहा, रोला, चौपाई, ये सभी नहीं। दोहा तो नहीं है मात्रिक छंद, नहीं ये सभी है तो मात्रिक छंद, सब मात्रिक नहीं। दोहा, रोला, चौपाई ये सभी क्या है? मात्रिक छंद है, वार्णिक थोड़ी है, भूल गए। ये अगला प्रश्न है 105 नंबर का। छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं तो पंतजिल, पिंगल, पाणिनि, मनु। तो वो है बी पिंगल। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सदस्य अर्जर बिहारी। इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है? इसमें चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है। निज भाषा उन्नत यह है सब उन्नत को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं है किसूल। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो इनमें निज भाषा उन्नत दोहा छंद है, इसमें दोहा है। निज भाषा गुरु लघु आ रहा है लास्ट में, दोनों में दोहा है। ये उत्तर सही है 107 का। अगला है कि सूर सूर तुलसी शशि उडगंध केशव दास और खगोत समझे तह करे प्रकाश। इन पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो इसमें सूर सूर तुलसी शशि उडगंध केशव दास अनुप्रास अलंकार का है। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो मनु मानो ज्यों जनु जानो आया है, तो इसमें होगा 109 का अच्छा ड्यू जनु जानो नहीं, उपमा अलंकार हो जा रहा है। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। नील परिधान के जैसे। इसमें 109 में डी है। चरण कमाओ बंदो हरियाई, तो बहुत बार पूछा हुआ है। इसमें है रूपक अलंकार। बिहारी की राजधानी पटना किस बिहारी बोली के क्षेत्र में स्थित है? तो ये है मगही के क्षेत्र में स्थित है। अगला प्रश्न है 112 नंबर। खड़ी बोली की पहली रचना है, तो खड़ी बोली की पहली रचना है नाचिकेतोपाख्यान। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? तो छत्तीसगढ़ी, कौरवी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 113 का तो छत्तीसगढ़ी नहीं आती है, कौरवी, कन्नौजी और बुंदेली आती है। पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? तो बी इसमें होगा 5 बोलियां हैं। बनारसी किसकी उपबोली है? तो बनारसी जो है बुंदेली की उपबोली है। सिंधी भाषा का संबंध किससे है? तो सिंधी भाषा का संबंध वाघड़ से है। और फिर है 117 नंबर। हिंदी किस परिवार की भाषा है? तो हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। कौरवी भाषा का उदय किससे हुआ है? तो कौरवी भाषा का उदय जो है पश्चिमी हिंदी से हुआ है। निम्नलिखित में देशज कौन है? तो इसमें है जूता, कीमत, हैजा, देहात। देशज कौन है? तो इसमें है जूता है, देशज है। दशानन में कौन सा शब्द है? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। तो योग रूढ़ है।
निम्नलिखित में से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? तो ट ठ ढ ढ। ट ठ मूर्धन्य ध्वनि नहीं है, तो वो ये है ढ़। अढ़ जो है डी उत्तर सही होगा, क्योंकि ट ठ ढ ढ तो मूर्धन्य में आता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अल्प प्राण ध्वनि है? क ख। तो क क्या है? अल्प प्राण है, जिसमें कम हवा बाहर आती है। ख घ ध उसमें है। 122 पृष्ठ। हो गया। फिर अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? तो यह ब्राह्मी लिपि से हुआ है। देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या 11 है। और 125 है, देवनागरी लिपि क्या है? तो यह है, देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? वर्णात्मक, अक्षरात्मक, चित्रात्मक, प्रतीकात्मक। प्रतीक रूप में तो लिखा नहीं जाता है, अक्षरात्मक, चित्रात्मक। तो देवनागरी लिपि क्या है? मूलतः यह क्या है? अक्षरात्मक है, अक्षरों से स्पष्ट होता है, वर्णन चित्रात्मक से और प्रतीकात्मक से नहीं। तो यह थे 2016 के 125 प्रश्न। 125 तो आप इन्हें हल करें। भले ही बहुत आसान प्रश्न है, लेकिन ये हल ज़रूर करें। एक आध प्रश्न आ ही जाता है, थोड़ा सा मिलता जुलता, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा इससे। हालांकि ये प्रश्न बहुत आसान है। उस समय का पेपर, तब तो इंटरव्यू होता था, लेकिन अब इंटरव्यू नहीं होता तो पेपर को थोड़ा कठिन कर दिया गया है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नया प्रश्न लेकर, नया टॉपिक लेकर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।